हेलो फ्रेंड्स, टाइम टू स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग घटनाचक्र की पुस्तक का जो सोल्यूशन कर रहे हैं, भारत का भूगोल हम लोग ज्योग्राफी जो चल रहा है फ्रेंड, उसमें आज हम लोग झूमिंग कृषि से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। झूमिंग कृषि से रिलेटेड अब तक आपके एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए फ्रेंड्स, उन सभी पे हम लोग को यहाँ पे डिस्कस का प्रयास करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, झूमिंग अथवा पेंदा पद्धति क्या है? तो फिर यह है जंगल को काट कर सूखने को छोड़ना, है ना। देखिए, झूम एक स्थानांतरित कृषि पद्धति है जो जनजातियों द्वारा जंगल को साफ करके की जाती है। इस स्थान की उर्वरा क्षमता समाप्त होने पर दूसरे स्थान पर यही प्रक्रिया पूरा अपनाई जाती है, जिसे नॉर्थ ईस्ट में फिर उत्तर पूर्व भारत में झूमिंग कृषि कहते हैं। ठीक फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, झूम है तो फिर झूम जो है एक प्रकार की जो है कृषि खेती करने की एक पद्धति है, जहाँ पे क्या होता है, स्थानीय जनजातियों द्वारा जंगल को काट कर, जलाकर, सुखाकर, है ना, कृषि योग्य भूमि बनाया जाता है। और इस जगह फिर पुनः उर्वरक क्षमता जब समाप्त हो जाती है, फिर नई जंगल को काट कर ये कृषि की जाती है। इसी फिर स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं, है ना, इसी पद्धति भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झूम किसे कहते हैं? तो फिर झूम जो है वो खेती की एक पद्धति है ना, स्थानांतरित पद्धति, जिसे झूम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झूमिंग सर्वाधिक व्यवहारित है किस जगह पे? तो फिर वो नागालैंड में फिर वो झूमिंग कृषि सर्वाधिक की जाती है। झूम खेती उत्तर पूर्वी राज्यों के पहाड़ी क्षेत्रों में काफी प्रचलित है ना। नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश तथा मेघालय में यह अधिक प्रचलित है। असम के पहाड़ी क्षेत्र में भी आदिवासियों द्वारा झूम कृषि की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलवासी कृषि निम्नांकित राज्यों के पहाड़ी क्षेत्रों की प्रमुख समस्याएं हैं। तो फिर वो असम तथा बिहार, है ना। देखिए, वर्तमान संदर्भ में इसका उत्तर देखेंगे तो उड़ीसा तथा मध्य प्रदेश होगा, है ना। चलवासी कृषि जो फिर वो पहाड़ी क्षेत्रों की प्रमुख समस्याएं हैं, तो फिर वो उड़ीसा, मध्य प्रदेश प्रेजेंट में हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सूची 1 सूची 2 को सुमित करना। एक तरफ क्षेत्र दिया हुआ है और स्थानांतरित कृषि मतलब खेती किस नाम से जानी जाती है? फिर पश्चिमी घाट में जो है वो स्थानांतरित कृषि को कुमारी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, वही दक्षिण पूर्वी राजस्थान में जो स्थानांतरित कृषि को वालतरे, है ना, वालतरे के नाम से जाना जाता है। वही उत्तर पूर्वी भारत में जो वो झूम के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ में डाहिया, है ना, डाहिया के नाम से जाना जाता है। वही श्रीलंका में जो है वो चेन्नई के नाम से जाना जाता है ना। हम लोग पिछले सेट में हम लोग डिस्कस किए हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो स्थानांतरित कृषि और राज्य, तो फिर ये मासा मासा हिमाचल प्रदेश, ये फ्रेंड्स सुमेलित नहीं है। बाकी पोंडू जो फिर वो स्थानांतरित कृषि है उड़ीसा क्षेत्र के लिए, ये सही है। ओनम जो केरल क्षेत्र के लिए स्थानांतरित कृषि है, ये भी सही है। झूम जो है उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए ना, जिनमें असम भी जो है तो सही सुमेलित हो जाएगा। वही मासा जो है वो, है ना, हिमाचल प्रदेश नहीं, ये मध्य प्रदेश का स्थानांतरित कृषि है। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है वो सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हम लोग फ्रेंड्स कृषि पे विविध पे डिस्कस करेंगे। इसलिए लगभग सारा क्वेश्चन जो हम लोग फ्रेंड्स नकदी फसल, बगानी फसल, खरीफ फसल, रबी फसल, ये सारा फसल देखें। तो फिर हम लोग कृषि कृषि चक्र चल रहा था, तो कृषि का लास्ट वीडियो हो जाएगा ये विविध के फॉर्म में। ठीक फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, प्रमाणित बीज के थैलों का प्रयोग किए जाने वाला टैग का रंग है, तो फिर वो रंग जो है वो नीला होता है। देखिए, बीज को निम्नलिखित मुख्य रूप में वर्गीकृत किया जाता है। एक होता है प्रजनन बीज, यह बीज उत्पादन का मूल स्रोत होता है। यह अनुसंधान केंद्र कृषि विश्वविद्यालय द्वारा तैयार किया जाता है। इसके थैले पर जो है वो सुनहरा पीला रंग का टैग लगा रहता है। ठीक है, दूसरा होता है आधार बीज, प्रमाणीकरण संस्था की देखरेख में प्रजनन बीज के आधार पर बीज तैयार किया जाता है। इस पर सफेद रंग का टैग लगा होता है। ठीक है, उसके बाद तीसरा है प्रमाणित बीज, इसे आधार बीज से उत्पादित किया जाता है। निर्धारित मानकों पर उपयुक्त होने पर प्रमाणीकरण संस्था इसे जारी करती है। इसके थैले पर नीले रंग का टैग लगाया जाता है। ठीक फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, राज्य और उसकी महत्वपूर्ण फसलों के निम्नलिखित युगों में से कौन सही सुमेलित है? तो फिर देख लेते हैं। देखिए, टेपियोका, टेपियोका जो है वो केरल में नहीं, फिर वो प्रथम स्थान है वो केरल में नहीं, वो तमिलनाडु में है। तो फिर पहला सुमेलित नहीं हो गया। उसके बाद है फ्रेंड कपास, कपास जो प्रथम स्थान, सॉरी, कपास उत्पादन जो है कहाँ, तो गुजरात में होता है, न कि महाराष्ट्र में। ये भी सही सुमेलित नहीं है। उसके बाद है पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल फिर जूट एवं पटसन उत्पादन में प्रथम स्थान पे है। तो तीसरा स्टेटमेंट, तीसरा क्या है, सही होगा। गुजरात जो है वो मूंगफली उत्पादन में प्रथम स्थान पे है। तो फिर वो 3 और 4 जो ऑप्शन सही सुमेलित हो गया, है ना। केरल जो फिर केरल, टेपियोका जो है तमिलनाडु हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युगों में से कौन सुमेलित नहीं है? तो फिर देखिए, केला उत्पादन में महाराष्ट्र फिर वो ये सही सुमेलित नहीं है। बाकी देखिए, आलू उत्पादन में फिर वो उत्तर प्रदेश अग्रिम है। ठीक है, नारियल उत्पादन में फिर वो केरल अग्रिम है। ठीक है, वही तंबाकू उत्पादन में फिर वो आंध्र प्रदेश अग्रिम होगा। वही केला का उत्पादन में फिर वो महाराष्ट्र नहीं, वहाँ भी फिर आंध्र प्रदेश अग्रिम राज्य है। तो ऑप्शन सी सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें वर्ष 2013 में आलू का सर्वाधिक उत्पादन हुआ? तो फिर वो उत्तर प्रदेश में हुआ 2013 में उत्पादन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र स्थित है? तो फिर राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र है वो तिरुचि में अवस्थित है। और ये तिरुचि जो है वो तमिलनाडु, तिरुचिरापल्ली को कहते हैं।
ठीक है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा एक मिशन मोड एवं अनुसंधान केंद्र के रूप में स्थापित किया गया। और केले का सर्वाधिक उत्पादन देखें तो आंध्र प्रदेश में सर्वाधिक होता है, उसके बाद महाराष्ट्र में, उसके बाद गुजरात में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत में नीचे दिए गए खाद्यान्नों का उसके उत्पादन का सही हास्यवत क्रम कौन सा है? तो फिर भारत में जिनमें से सर्वाधिक जो है वो चावल का उत्पादन होता है, उसके बाद गेहूं का उत्पादन होता है, उसके बाद मोटे अनाजों का उत्पादन होता है, उसके बाद दालों का उत्पादन होता है। दाल उत्पादन एवं उपभोग में वो भारत स्वतंत्र है, तो ऑप्शन डी जो है वो सही सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का वह राज्य जो खाद्यान्न उत्पादन में अधिकतम अंशदान करता है, तो फिर वो उत्तर प्रदेश है ना। आर्थिक समीक्षा 2022-2023 के जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2021-22 के चतुर्थ अग्रिम अनुमान के अनुसार देश की कुल खाद्यान्न उत्पादन में जो 17.77% हिस्सेदारी अकेले जो है वो उत्तर प्रदेश का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का वह राज्य जो कपास, मूंगफली, नमक एवं दूध के उत्पादन में प्रथम स्थान है, तो फिर वो है गुजरात। ठीक है, भारत का गुजरात राज्य कपास, मूंगफली, नमक एवं दूध उत्पादों में देश में प्रथम स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, सूची 1 सूची 2 को संबोधित करना है। एक तरफ कृषि उत्पादन और अग्रिम उत्पादक दिया हुआ है। तो देखिए, कपास उत्पादन में वो गुजरात प्रथम स्थान पे है। चना उत्पादन में वो महाराष्ट्र प्रथम स्थान पे है, लेकिन महाराष्ट्र ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। ठीक है, काली मिर्च उत्पादन में वो, फ्रेंड देखिए ध्यान सुनेंगे, ये क्वेश्चन थोड़ा पुराना पूछा गया ना, इस वजह से कंफ्यूज है। हम लोग करेंट का डाटा से देते हैं। कपास उत्पादन में प्रेजेंट में वो गुजरात अग्रिम स्थान पे है। वही चना उत्पादन में वो महाराष्ट्र अभी है ना अग्रिम उत्पाद में है। ठीक है, वही काली मिर्च उत्पादन में जो है वो कर्नाटक है, कर्नाटक प्रथम स्थान पे है। और अनानास उत्पादन में जो है वो पश्चिम बंगाल प्रथम स्थान पे है। ये सीक्वेंस हुआ फ्रेंड वो करेंट का डाटा का सीक्वेंस है ना। ये क्वेश्चन जब पूछा गया था तो आईएएस का एग्जाम में 1998 में पूछा गया था, तो उसके हिसाब से मिलान करने के लिए किया था। हम लोग अभी करेंट के डाटा के अनुसार से आपको बता दिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? 2015 देश दिया है, राज्य होना चाहिए। तो सुमेलित नहीं है। आलू का सबसे बड़ा उत्पादक मध्य प्रदेश, यही फ्रेंड सुमेलित नहीं है। ठीक है, आलू का सबसे बड़ा उत्पादक जो है वो मध्य प्रदेश न के उत्तर प्रदेश है। ठीक है, बाकी कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक कर्नाटक, कपास का सबसे बड़ा उत्पादक गुजरात, गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक उत्तर प्रदेश और चावल का सबसे बड़ा उत्पादक पश्चिम बंगाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स, सूची 1 सूची 2 को सुमेलित करना। एक तरफ फसलें और फसल नाशक जीव दिया हुआ है। तो फिर देखिए, चावल के लिए फसल नाशक जीव होता है घूरी मतकुन। ठीक है, उसके बाद गेहूं के लिए फसल नाशक जीव होता है एफिड। ठीक है, उसके बाद गन्ना के लिए फसल नाशक जीव होता है शीर्ष प्रहोर वेधक सलभ। ठीक है, वही चना के लिए फसल नाशक जीव जो है वो गोलक सलभ है। ठीक है, तो ये सीक्वेंस आप लोग जोड़ मिला लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करना है। फसलों के नाम और बीमारी के नाम। गन्ना में जो है वो रेड रस्ट बीमारी होता है कवक के द्वारा। उसके बाद धान में जो है वो खेरा की बीमारी, खेरा नामक बीमारी होती है। अरहर में जो है वो उकठा या विल्ट कहते हैं उसको, ये अरहर की बीमारी है। और आलू जो है वो झुलसा है ना, लेट ब्लाइट जो है वो आलू की बीमारी के नाम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? फसल और बीमारी, तो इनमें से सुमेलित नहीं है धान हरित बाली। ये फिर धान हरित बाली है ना, ये सही सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। हरित बाली रोग बाजरे में पाया जाता है ना फ्रेंड्स, न कि धान में। ठीक है, हरित बाली रोग बाजरे में पाया जाता है। और अटक है, अर्गट है ना, हरित बाली और अर्गट जो है वो बाजरे में पाए जाने वाला रोग है। ठीक है, वही मटर जो है वो बुकनी है ना, उसके बाद चना जो है उकटा है ना, आप लोग पीछे भी देख चुके हैं। क्वेश्चन है फ्रेंड्स, गन्ना, चुकंदर, स्वीट पी, चना, अरहर और फरास बीज किसके अंतर्गत आते हैं? तो फिर वो त्रिपादप कुल के अंतर्गत आते हैं। गन्ना, चुकंदर, स्वीट पी, चना, अरहर और फरास बीन त्रिपादक कुल के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सबसे बड़ा उत्पादक है, तो फिर भारत जो है वो गन्ना उत्पादन में विश्व में दूसरा स्थान पे है। ठीक है, कहवा उत्पादन में फिर वो विश्व में 9वां स्थान पे है। ठीक है, तंबाकू उत्पादन में फिर वो विश्व में दूसरा स्थान पे है, पहला चीन है। ठीक है, क्वेश्चन है, तो निम्नलिखित कथनों पे विचार करिए। फल उत्पादन में भारत विश्व में प्रथम स्थान पे है, तो फिर ये सही नहीं है ना। तंबाकू के निर्यात में भारत विश्व में द्वितीय स्थान पे है, तो दोनों स्टेटमेंट सही नहीं है। देखिए, FAO मतलब फूड अथॉरिटी ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार, आंकड़े के अनुसार जो है वो FAO के वर्ष 2021 के आंकड़े के अनुसार फल उत्पादन में भारत का चीन के बाद दूसरा स्थान पे है, न कि प्रथम स्थान पे। पहला गलत हो गया। ठीक है, साथ ही तंबाकू के निर्यात में इसका चौथा स्थान है, न कि दूसरा। ना तो एक सही है न तो दो सही है, दोनों गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूट की खेती के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। जूट एक रबी फसल है, नहीं फ्रेंड गलत। जूट जो है वो एक खरीफ फसल है। ठीक है, जूट की फसल के लिए उच्च तापमान सहित आर्द्र जलवायु की जरूरत पड़ती है। फिर पहला दूसरा सही है। भारत में जूट की खेती मुख्य रूप से देश के पूर्वी क्षेत्र में सीमित है, तो फिर ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3 जो है वो सही सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य है, तो फिर वो है पश्चिम बंगाल है ना। भारत का पश्चिम बंगाल पटसन उत्पादन राज्य
भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादन राज्य है वो पश्चिम बंगाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा के निचले मैदानों की यह विशेषता है कि यहाँ वर्ष भर जलवायु उच्च तापमान के साथ आर्द्र बनी रहती है। इस क्षेत्र के लिए निम्नलिखित फसलों के युग्मों में से कौन सा युग्म सबसे उपयुक्त है? तो फिर वो धान और जूट। गंगा के निचले मैदानों में जलवायु में उच्च तापमान के साथ आर्द्रता रहती है। इस कारण या इस प्रकार के जलवायु वाले क्षेत्रों के लिए धान और जूट की फसलें सर्वाधिक जो है वो उपयुक्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल है, मतलब कहाँ पे सर्वाधिक जूट उत्पादित किया जाता है? तो सर्वाधिक जो है वो पश्चिम बंगाल में, उसके बाद बिहार में, उसके बाद असम में। बिहार के पूर्णिया जिले में जो है वो जूट का सर्वाधिक उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह रेशे वाली फसलों से संबंधित है? तो फिर वो है कपास, जूट और सनई। कपास, जूट, सनई का संबंध रेशे वाली फसलों से है। ज्ञात हो कि भारत में सर्वाधिक कपास का उत्पादन महाराष्ट्र में, ठीक है फ्रेंड्स, जूट का उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष भर में बोई जाने वाली फसल है। तो वर्ष भर में बोई जाने वाली फसल जो है वो मक्का है। मक्का विविध कृषि जलवायु परिस्थितियों के प्रति अनुकूलता के कारण वर्ष भर बोई जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मक्के की खेती की जा सकती है। तो हम लोग जस्ट देखें वर्ष भर जो है वो मक्के की खेती की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मक्के का मंड के उत्पादन के लिए प्रयोग किया जा सकता है। बिल्कुल सही है। मक्के का प्रयोग मंड मतलब स्टार्च पाउडर है ना, सायाटेक्स जैसे मंड उत्पादन में होता है। ठीक है, मक्के से निष्कर्षित तेल जैव डीजल के लिए फीड स्टॉक हो सकता है। ये भी सही है। मक्के के उपयोग से अल्कोहली पेय उत्पाद किया जा सकता है। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मक्का की फसल पकने की अवधि है। फिर मक्का की फसल पकने की अवधि 110 दिन होता है। देखिए, मौसम तथा क्षेत्रों में इन फसलों की परिपक्वता की अवधि प्रायः 90 दिन से 150 दिन तक की होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन C4 पौधा है? तो फिर इनमें से मक्का जो है वो C4 पौधा होता है। मक्का C4 पौधा का उदाहरण है। चावल, गेहूं, जौ, राई, सोयाबीन, कपास, तंबाकू एवं आलू जो वो C3 पौधे के उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके मक्का के उत्पादन के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गुट का सही उत्तर चुनना है। तो फिर इनमें से मक्का उत्पादन में अग्रिम कौन है? तो फिर इनमें से हो जाएगा मक्का उत्पादन अग्रिम आंध्र प्रदेश, ठीक है, उसके बाद कर्नाटक, उसके बाद राजस्थान, उसके बाद बिहार। देखिए, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, बिहार है ना, ये हुआ सीक्वेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, शक्तिमान 1 और शक्तिमान 2 अनुवांशिकी परिवर्तित फसलें हैं। तो ये मक्का के शक्तिमान 1 और शक्तिमान 2 मक्का की अनुवांशिक परिवर्तित उच्च किस्में हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, केसर का वाणिज्यिक स्तर पे उत्पादन निम्नलिखित में से किस राज्य में होता है? वो जम्मू कश्मीर में होता है। केसर का वाणिज्यिक स्तर पर उत्पादन जम्मू एवं कश्मीर में होता है। इसे जाफरान भी कहते हैं, है ना। प्राचीन काल से वहां पर केसर, जम्मू कश्मीर में केसर की खेती की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केसर की सबसे अधिक मात्रा उत्पन्न होती है। तो फिर वो कश्मीर में। भारत में केसर का सबसे अधिक मात्रा केसर जो है वो कश्मीर घाटी में उत्पादित की जाती है। भारत के अतिरिक्त केसर के अन्य उत्पादक देश देखे फिर वो स्पेन, ईरान, ग्रीस एवं इटली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करना। एक तरफ फसलें और वो भौगोलिक परिस्थिति, किन भौगोलिक परिस्थिति उसके लिए आवश्यक होनी चाहिए? तो फिर देखिए, जौ के लिए जो वो ठंडी जलवायु तथा अपेक्षित कम उपजाऊ मुद्रा की आवश्यकता होती है जौ के लिए। वही चावल के लिए जो फिर वो है ना, तप्त और नम जलवायु तथा उपजाऊ मुद्रा चाहिए। ठीक है, उसका लिमिट या ज्वार बाजरा आदि मोटे अनाज, तो इसके लिए जो फिर है ना, तप्त और है ना, तप्त और शुष्क जलवायु तथा अल्प उपजाऊ मिट्टी की आवश्यकता होती है। वही चाय की खेती के लिए जो फिर वो गर्म और नम्र जलवायु तथा उच्च उपभोक्ता की आवश्यकता होती है। जो है वो ठंडी जलवायु तथा अपेक्षित कम उपजाऊ वाला क्षेत्र में जो उत्पादन हुआ जाता है ना। चावल जो है तप्त और नम्र जलवायु तथा उपजाऊ मिट्टी की आवश्यकता होती है। वही मिलेट मतलब मोटे अनाज होता है वो तप्त और शुष्क जलवायु तथा अल्प उपजाऊ मिट्टी की आवश्यकता होती है। वही चाय जो है गर्म और नम्र जलवायु तथा उच्च है ना, दुगना मतलब ढलान की आवश्यकता होती है। ठीक है, ये सीक्वेंस आप लोग मिला के रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंड, सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करना है ना। वर्षा और तापमान की आवश्यकता किस फसल के लिए कितनी होती है? तो कपास के लिए फिर वो 500 से 1000 है ना है। वार्षिक वर्षा और 18 से 22 डिग्री सेल्सियस की तापमान की जरूरत होती है। फ्लेक्स को फिर वो है ना 600 से 800 वर्षा और 5 से 18 डिग्री सेल्सियस तक की तापमान की आवश्यकता होती है। वही चुकंदर के लिए फिर वो वर्षा 500 से 600 और तापमान 18 से 22 डिग्री तक की आवश्यकता होती है। वही पटसन के लिए फिर वो है ना वार्षिक वर्षा 1500 से 2000 वर्षा और तापमान 25 से 35 डिग्री सेल्सियस होने चाहिए। सीक्वेंस आप लोग मिलाकर रख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक की खेती पौधे का प्रतिरोशन करके की जाती है? तो फिर वो प्याज की खेती के लिए पहले
बीज डालकर पौधे तैयार किए जाते हैं, बाद में उन्हें पौधे का प्रतिरोपण बाद में इन्हीं पौधे का प्रतिरोपण कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त समझा जाता है? तो फिर वो धान मक्का गेहूं। धान मक्का गेहूं को पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फसल चक्र समझा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भागीरथी में राजमा और आलू की खेती प्रारंभ करने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो फिर वो विल्सन को दिया जाता है। भागीरथी घाटी में राजमा और आलू की खेती प्रारंभ करने का श्रेय फ्रेडरिक विल्सन को दिया जाता है। 19वीं शताब्दी में भागीरथी घाटी में अस्थायी रूप से बसने वाले वे प्रथम गोरे व्यक्ति थे। उन्हें पहाड़ी एवं राजा ऑफ हर्सिल के उपनाम दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करना वेरी इंपॉर्टेंट है। ये कॉफी बोर्ड का मुख्यालय फिर वो कहाँ है? तो वो बेंगलोर में है। ठीक है। रबर बोर्ड का मुख्यालय है ना कोटायम में है। चाय बोर्ड का मुख्यालय जो वो कोलकाता में है और तंबाकू बोर्ड का मुख्यालय है ना गंटूर में है। ये सीक्वेंस आप लोग ध्यान रखें फ्रेंड्स, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है इसे रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब्जी उत्पादन में भारत का स्थान। तो फ्रेंड्स सब्जी उत्पादन में भारत का स्थान जो है वो दूसरा है और चीन पहला स्थान है। और वही आंध्र प्रदेश जो है वो है ना फल उत्पादन में अग्रिम है। उत्तर प्रदेश जो है वो सब्जी उत्पादन में अग्रिम है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विश्व में सब्जियों का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो फिर वो चीन है ना पहला है जो सब्जी का उत्पादन करता है। उसके बाद अपना देश भारत का स्थान आता है और भारत में उत्तर प्रदेश जो वो सर्वाधिक सब्जी का उत्पादन करता है और आंध्र प्रदेश जो वो सर्वाधिक फल का उत्पादन करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आम की बीज रहित प्रजाति है। तो फिर वो सिंधु है ना। आम की बीज रहित प्रजाति सिंधु है। यह विश्व की एकमात्र बीज रहित प्रजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी आम की किस्म दशहरी एवं नीलम के क्रॉस से विकसित की गई है? तो फ्रेंड्स वह है आम्रपाली। भारत की आम्रपाली किस्म आम की आम्रपाली किस्म भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था पूषा द्वारा है ना वर्ष 1971 ईस्वी में दशहरी एवं नीलम के क्रॉस से विकसित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ललित किसकी उत्तम किस्म है? तो फिर ललित जो है वो अमरूद की उत्तम किस्म है ललित। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आम की निम्न प्रजातियों में से कौन नियमित फसल वाली प्रजाति है? तो फिर वह है ना ये कोई नहीं है ना नियमित फसल वाला कोई नहीं है इनमें से। देखिए दशहरी वन चौसा एवं लंगड़ा है ना। दशहरी वन चौसा एवं लंगड़ा यह नियमित फसल वाली प्रजाति नहीं है। ठीक है। दशहरी 51 नियमित फसल वाली प्रजाति है, जबकि विकल्प में दशहरी वन दिया है ना। तो ये ध्यान रखेंगे, आम की नियमित फसलें वाली अन्य प्रजाति देखने पर बेगा लोरा है ना जिसे तोतापुरी कहते हैं। ठीक है। उसके बाद नीलम और आम्रपाली आदि। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कंचन एक उन्नत किस्म है। तो फिर वो आंवला का उन्नत किस्म है। आंवला के फल औषधीय गुण से युक्त होते हैं जिसमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। कंचन जो है वो कृष्णा है ना कृष्णा बनारसी आदि की उत्पन्न उन्नत किस्म है। कंचन कृष्णा बनारसी ये आदि जो है वो आंवला की उन्नत किस्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा वाराणसी एक प्रजाति है। फिर वो काशी गंगा लौकी की प्रजाति है। ध्यान रखें किसकी? लौकी की प्रजाति है। वही काशी मधु जो है वो खरबूजे की प्रजाति है, जबकि आंवला की प्रजाति बनारसी है। ठीक है। बनारसी नाम की प्रजाति अमरूद की भी है। ठीक है। जो तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश में उगाई जाती है। ठीक है। विकल्प में दिए गए फसलों में गंगा वाराणसी नाम की किसी प्रजाति का उल्लेख नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो फिर वो गेहूं जो है वो सूक्ष्म सम्राट है ना यही सही सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन मिल जाएगा सूक्ष्म सम्राट धान की एक प्रजाति है न कि गेहूं की। ठीक है। इसका प्रयोग मुख्य उत्तर प्रदेश बिहार छत्तीसगढ़ आदि राज्यों में सूखा प्रभावित क्षेत्र में होता है। बाकी धान की किस्म जो है वो गोविंद है, अरहर की किस्म है वो पारस है और मटर की किस्म वो प्रकाश है। ऑप्शन बी सुमेलित नहीं है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में केले का अधिकतम उत्पादन होता है? जब ये क्वेश्चन पूछा गया था उस टाइम तमिलनाडु केरल का केले का सबसे बड़ा उत्पादक था, लेकिन अभी के अकॉर्डिंग देखें तो आंध्र प्रदेश है वो केले का सर्वाधिक उत्पादन करता है। हम लोग बोले ना फल में सर्वाधिक उत्पादन में आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश का महाराष्ट्र के बाद गुजरात, उसके बाद तमिलनाडु का स्थान आता है। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात निम्न फसलों में से किस एक की मुख्य उत्पादों में से एक है? फिर गुजरात में जो है बाजरा है ना बाजरा मुख्य उत्पाद है गुजरात की। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करना है। एक तरफ फसल और राज्य। फ्रेंड देखिए मूंगफली उत्पादन में जो अग्रिम उत्पादन राज्य है आंध्र प्रदेश है। ठीक है। लेकिन 2021-22 के चतुर्थ अग्रिम अनुमान के आंकड़े के अनुसार जो है वो उत्पादन में वो गुजरात आगे है। ठीक है। सरसों उत्पादन में वो राजस्थान आगे है। सोयाबीन उत्पादन में वो मध्य प्रदेश आगे है, लेकिन 2021-22 के चतुर्थ अग्रिम अनुमान के अनुसार महाराष्ट्र आगे है। ठीक है। वही नारियल उत्पादन में वो केरल आगे है, लेकिन है ना चतुर्थ अग्रिम अनुमान के अनुसार कर्नाटक आगे है 2021-22। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स,
सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करना है। जूट उत्पादन में पश्चिम बंगाल अग्रिम है, चाय उत्पादन में असम अग्रिम है, रबर उत्पादन में केरल अग्रिम है, गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश अग्रिम है। ये सीक्वेंस है, आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, बोरलॉन्ग पुरस्कार निम्नलिखित में से किस एक वैज्ञानिक क्षेत्र में दिया जाता है? तो बोरलॉन्ग पुरस्कार जो है वो कृषि विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। बोरलॉन्ग पुरस्कार कृषि विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। यह पुरस्कार की शुरुआत 1972 ईस्वी में, है ना, नोबेल पुरस्कार विजेता नॉर्मन ई बोरलॉन्ग के नाम पर दिया जाता है, जो हरित क्रांति के जनक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, प्रसंस्करण हेतु आलू की सबसे अच्छी किस्म है? तो फिर वो कुफरी चिप्सोना 2 जो है वो प्रसंस्करण हेतु आलू की सबसे अच्छी किस्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का एक लक्ष्य धारणीय रीति से देश के चुनिंदा जिले में खेतीगत जमीन में बढ़ोतरी एवं उत्पादकता में वृद्धि लाकर कृषि फसलों की उत्पादकता में वृद्धि लाना है। ये फसलें कौन सी है? तो फ्रेंड ये फसलें जो है वो केवल चावल, गेहूं और दलहन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन फसलें अधिकांशतः निर्वाह मूलक कृषि के अंतर्गत पैदा की जाती है? तो फिर मोटे अनाज तथा चावल। मोटे अनाज तथा चावल अधिकांश निर्वाह मूलक कृषि के अंतर्गत पैदा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अदरक का तना जो मिट्टी में उगता है और खाद का संग्रहण करता है वह कहलाता है? तो फिर वो प्रकंद कहलाता है। अदरक का तना जो मिट्टी में उगता है और खाद का संग्रहण करता है वह प्रकंद कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अनाज के दानों का उत्पादन है? तो फिर वो है ओट मील, जो है वो अनाज के दानों का उत्पादन है। अनाज के दानों का उत्पादन ओट मील, सामान्यतः इसे लोगों के भोजन एवं पशु के चारे के रूप में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में उगाए जाने वाला अन्न मंडुआ का निर्यात अधिकांशतः किस देश को किया जाता है? तो फिर वो है जापान को किया जाता है। उत्तराखंड में उगाए जाने वाला अनाज मंडुआ कोदा का निर्यात जो है वो जापान में किया जा रहा है। मंडुआ से बनी खाद्य सामग्री को विदेशों में बड़ी मांग है। इसका प्रयोग बच्चों के लिए स्वास्थ्यवर्धक उत्पादन बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की निम्नलिखित फसलों पर विचार करना है। मूंगफली, तिल, बाजरा, है ना, उपयुक्त में से कौन सा जो है वो प्रमुखता वर्षा आधारित फसल है? तो फिर ये तीनों वर्षा आधारित फसलें हैं। मूंगफली, तिल और बाजरा की कृषि शुष्क कृषि क्षेत्र में की जाती है। ठीक है, इन फसलों की सिंचाई लगभग पूर्णतः वर्षा पर निर्भर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की निम्नलिखित फसलों पर विचार करना है। लोबिया, मूंग और अरहर उपयुक्त में से कौन दलहन, चारा और हरी खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो फिर वो उपयुक्त सभी। लोबिया, मूंग और अरहर इन तीनों फसलों का प्रयोग खाद, चारा एवं दलहन के रूप में किया जाता है। 1 हेक्टेयर भूमि में अदरक की हरी खाद का प्रयोग करने में 40 किलोग्राम नाइट्रोजन की प्राप्ति होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में ऐसी सर्वव्यापयुक्त जलवायु विषयक स्थितियां उपलब्ध हैं जिसमें न्यूनतम लागत से आर्किड की विधियां किस्मों की खेती हो सकती है और वह इस क्षेत्र में निर्यात उन्मुख उद्योग विकसित कर सकता है? लेकिन वो अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में जलवायु की सुलभता के कारण न्यूनतम लागत से ऑर्किड की विविध किस्मों की खेती हो सकती है, जिससे वह इस क्षेत्र में निर्यातोन्मुखी उद्योग विकसित कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा जनवरी 2016 में भारत का प्रथम जैविक राज्य घोषित हुआ? तो फिर वो अपना सिक्किम हुआ। जनवरी 2016 में वर्षों के सतत प्रयास के द्वारा स्वास्थ्य के अनुकूल एवं पर्यावरण के अनुकूल खेती करते हुए सिक्किम ने भारत का पहला जैविक राज्य होने का दर्जा प्राप्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसे भारत का प्रथम पूर्ण रूप से जैविक राज्य घोषित किया गया? तो वो सिक्किम है ना। अभी हम जस्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विशेषताएं भारत के एक राज्य की विशेषताएं हैं। तो क्या विशेषताएं हैं? उसका उत्तरी भाग शुष्क एवं अर्ध शुष्क है। ठीक है, उसके मध्य भाग में कपास का उत्पादन होता है। उस राज्य में खाद्य फसलों की तुलना में नकदी फसलें की खेती अधिक होती है। उपयुक्त विशेषता जो है वो निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है? तो फिर ये विशेषता जो है वो गुजरात की पाई जाती है। गुजरात में, गुजरात राज्य की उत्तरी भाग जो है शुष्क एवं आर्द्र शुष्क है तथा इसके मध्य भाग में कपास की कृषि व्यापक पैमाने पे की जाती है। यहाँ खाद्य फसलों की तुलना में नकदी फसलों की खेती जो है वो अधिक होती है। तो ये विशेषता गुजरात की है फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में गवार क्लस्टर बीन का पारंपरिक रूप से सब्जी या पशु आहार के रूप में प्रयोग किया जाता है, किंतु हाल ही में इसकी खेती ने महत्व का स्थान प्राप्त कर इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसके बीज से जो है वो निर्मित गोद सेल गैस के निष्कर्षण में प्रयुक्त होता है। तो फिर ये यही स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए, गवार का अधिकतर उपयोग जानवर के चारे के रूप में होता है। साथ ही गवार की फसल की सब्जी भी बनाई जाती है। विश्व में कुछ ग्वार उत्पादक लगभग 40% है भारत और पाकिस्तान में होता है। शेल गैस के निष्कर्षण में ग्वार गोद के महत्व के साबित होने के बाद हाल ही में इसकी मांग में जबरदस्त तेजी दर्ज की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। कथन एक कर रहा है भारत में पश्चिम बंगाल मछली का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो फिर पहला स्टेटमेंट सही है।
पश्चिम बंगाल के सागर तट के किनारे मत्स्य उद्योग सुविकसित है। तो फिर ये क्या है ना, ये गलत है। देखिए पश्चिम बंगाल में ताजे जल की मछली की उपलब्धता सर्वाधिक है। यहाँ के कुछ मछली उत्पादन का 90% हिस्सा अंतःस्थलीय जल क्षेत्र से प्राप्त होता है। यहाँ सागर तट के किनारे मत्स्य उद्योग का विकास नहीं हो पाया है ना। तो ऑप्शन ए सही है, फ्रेंड आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित राज्यों की मत्स्य उत्पादन का सही अवरोही क्रम बताएं। तो फिर वो सबसे अधिक आंध्र प्रदेश, उसके बाद गुजरात, उसके बाद केरल, उसके बाद तमिलनाडु। ये मत्स्य उत्पादन का अवरोही क्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। तो फ्रेंड्स कपास के रेशे की लंबाई 1 से 5 सेंटीमीटर होती है, तो यही सही नहीं है। कपास की उत्कृष्टता का आधार उसके रेशे की लंबाई होती है ना। सर्वोत्तम कपास के रेशे की लंबाई जो 5 सेंटीमीटर से अधिक होती है, तो यही सही नहीं है। बाकी सब सही है फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो पॉज करके पढ़ लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सही नहीं है। तो फिर वो सेब के भंडारण गुणवत्ता कैल्शियम की कमी से घटता है। सेब की भंडारण गुणवत्ता जो है कैल्शियम की कमी से घटता है, पहला स्टेटमेंट सही है। ठीक है, भारत में पश्चिम बंगाल सर्वाधिक सब्जी उत्पादक राज्य है। असली तिलहनी फसलें साल भर उगाई जाती है, तो फिर ये गलत है। ठीक है, गेहूं जो असली रेपसीड सरसों चना आदि रबी के मौसम की फसलें हैं, तो ये वर्ष भर तो नहीं उगाई जाएगी ना, तो ये गलत हो गया। ठीक है, इसकी बुआई अक्टूबर दिसंबर में तथा कटाई अप्रैल में होती है। ठीक है, सब्जी उत्पादन में फिर पश्चिम बंगाल दिया है ना, सब्जी बंगाल में प्रजेंट में उत्तर प्रदेश है। तो उस टाइम जब क्वेश्चन पूछा गया था तो उस टाइम ये होगा, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। तो असली जो है वो तिलहनी फसल साल भर नहीं उगाई जाती है, ये जो है वो वह एक रबी की फसल है। तृतीय पीढ़ी की पीड़कनाशी में सर्वाधिक सीएनए विल्सन से प्रभावित नामित किया जाता है, तो ये भी सही है। ठीक है, ऑप्शन सी गलत है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। तो फिर अमर धान बोया जाता है अप्रैल मई में, यही सही है। अमर धान जो है वो जून जुलाई में बोया जाता है और नवंबर दिसंबर में काटा जाता है। ठीक है, जबकि चावल उत्पादन में भारत जो है वो चीन के बाद है ना, चावल उत्पादन भारत जो है चीन के बाद दूसरा स्थान पे है, तो ये सही है। ठीक है, सोयाबीन के बीज 20% तेल और 40% प्रोटीन होता है, ये भी सही है। डॉक्टर बीपी पाल इंडियन कौंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के प्रथम महानिदेशक थे। तो फिर ए बी सी सही है, डी जो है वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करिए। एक तरफ क्षेत्र किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है। तो फिर किन्नौर, किन्नौर तो कौन सुमेलित है। तो फिर उपयुक्त में से कोई सुमेलित नहीं है। किन्नौर जिला जो है वो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और ये सुपारी उत्पादन में जो है वो है ना कर्नाटक, केरल, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा है। किन्नौर जो है वो हिमाचल प्रदेश में स्थित है, तो फिर ये सुमेलित नहीं हो गया। ठीक है, उसके बाद है फ्रेंड्स मेवता आम उत्पादन, फिर ये भी नहीं होगा। भारत में आम का उत्पादन करने वाले राज्य देखें उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु और उड़ीसा, झारखंड, केरल एवं पश्चिम बंगाल है। जबकि मेवात जो है वो हरियाणा में स्थित है ना, तो ये भी गलत हो गया। तीसरा है कोरमंडल सोयाबीन है ना। देखिए भारत में सोयाबीन के उत्पादन करने वाले प्रमुख राज्य देखेंगे मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक है ना। कोरमंडल सोयाबीन के उत्पादन के लिए नहीं है ना, तो ये भी स्टेटमेंट सही है, तो गलत है ना। तो फिर कोई सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विश्व के फल उत्पादन में भारत का योगदान। तो फिर वो 15% है। भारत विश्व के फल उत्पादन में लगभग जो है 13.6% हिस्सेदारी के साथ दूसरे स्थान पे है, जबकि 20.9% हिस्सेदारी के साथ चीन प्रथम स्थान पे है। फ्रेंड्स ध्यान रखेंगे, वही फल उत्पादन में भारत में आंध्र प्रदेश टॉप पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार के कृषि सहयोग एवं किसान कल्याण विभाग की वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार भारत विश्व में निम्नलिखित में से किन फसलों का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो फिर वो आम की फसलों और पपीता की फसलों का सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत सरकार के तत्कालीन कृषि सहयोग एवं विकास कल्याण विभाग की वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार भारत विश्व में फलों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। पहला स्थान पे चाइना है। ठीक है, तथा भारत जो है आम, केला, पपीता तथा नींबू का सबसे बड़ा उत्पादक है भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नकदी फसल कौन सी नहीं है। ज्वार जो है इनमें से नकदी फसल नहीं है। ठीक है, देखिए दिए गए विकल्प में ज्वार जो है वो नकदी फसल नहीं है। आर्थिक समीक्षा भारत सरकार भारत की प्रमुख फसलों को निम्न प्रकार प्रदर्शित करती है। देखिए खाद्यान्न फसलें या खाद्य फसल कौन कौन है। तो फिर चावल, गेहूं, मक्का, मोटे अनाज और दलहन, ये खाद्यान्न फसलें हैं। दूसरा है गैर खाद्यान्न फसलें जिसे नकदी फसल कहते हैं, वो कौन है। तो तिलहन, मूंगफली, रैपसीड सरसों और रेशेदार कपास, जूट, मेस्ता, ये सब जो है नकदी फसल है। उसके बाद है बगानी फसलें। बगानी फसलें कौन कौन है। तो चाय, कॉफी, रबर, गन्ना, तंबाकू, आलू, ये सब जो बगानी फसलों के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करना। एक तरफ फसल और वो मौसम। तो सूर्यमुखी जो है वो सभी मौसम में उगाए जाने वाली फसल है। खरबूज जो है वो जायद की फसलें हैं, मतलब गर्मी में उगाई जाती है। कपास जो है वो खरीफ की फसल है। ठीक है, और असली जो है वो रबी की फसल है। ये सीक्वेंस में फ्रेंड्स आप लोग जरूर रिकॉल कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पद्धतियों में से कौन सी कृषि में जल संरक्षण में सहायता कर सकती है। तो फिर भूमि की कम या शून्य जुताई, खेत में सिंचाई से पूर्व जिप्सम का प्रयोग,
है ना, फसल अवशेष को खेत में ही रहने देना, ये जो है वो कृषि में जल संरक्षण में सहायक कर सकता है। तो उपयुक्त तीनों जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 सूची 2 को सुमेलित करना। एक तरफ फसल और सर्वाधिक उत्पादक राज्य। जूट, जूट उत्पादन में पश्चिम बंगाल अग्रिम है। चाय उत्पादन में असम अग्रिम है। गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश अग्रिम है। रबर उत्पादन में फ्रेंड्स केरल अग्रिम राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है? तो फिर वो सोयाबीन आंध्र प्रदेश यही सुमेलित नहीं है। सोयाबीन जो है वो मध्य प्रदेश का प्रमुख उत्पादक है। मक्का उत्तर प्रदेश, जूट पश्चिम बंगाल, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादित सुल्ताना, गुलाबी और काली पंचा निम्नलिखित प्रमुख फसलों में से किसकी किस्म है? तो फिर वो एक अंगूर की किस्म है। गुलाबी, काली चंपा, सुल्ताना, अनाब ए शाही आदि जो अंगूर की प्रजातियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी सही सुमेलित नहीं है? तो फिर धान, धान बथुआ, ये जो है वो सही सुमेलित है। बथुआ का वानस्पतिक नाम जो है वो चिनोपोडियम एल्बम है। यह प्राय गेहूं, मटर, सरसों आदि फसलों के, है ना, गेहूं, मटर, सरसों आदि फसलों के खरपतवार के रूप में उगता है, न कि धान के साथ। ठीक है, इसके हरे पत्ते का उपयोग सब्जी के रूप में भी होता है। यह धान की फसल में नहीं उगता। ठीक है, बाकी अल्प विकल्प जो है वो सही है। सब आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं? एक तरफ फसल प्रजाति, सरसों की प्रजाति है फ्रेंड वरुणा, ये सही है। मटर की प्रजाति है फ्रेंड वो रचना, है ना, ये भी सही है। अगला देखते हैं, अलसी, अलसी की प्रजाति फ्रेंड नीलम। वही धान की प्रजाति फ्रेंड वो राधे नहीं है ना, राधे फ्रेंड वो चना, है ना, चना की प्रजाति है। तो ऑप्शन बीज फिर वो सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मक्का, आलू, गन्ना, है ना, मूंग फसल चक्र उदाहरण है। तो फिर वो जो है ना, त्रिवर्षीय चक्र उदाहरण है। देखिए, मक्का, आलू, गन्ना, मूंग त्रिवर्षीय फसल चक्र का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाबी एमजी है। तो फिर नाबी एमजी है वो गेहूं की एक किस्म है। नाबी एमजी गेहूं की एक किस्म है, यह रंगीन गेहूं है। नाबी द्वारा विकसित रंगीन गेहूं 3 रंगों काला, नीला एवं बैंगनी में उपलब्ध है, जिसे नाबी एमजी किस्म के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम शाकनाशी का विश्व में उत्पादन है। तो प्रथम शाकनाशी का विश्व में उत्पादन है 2,4-D ना, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो फिर वो काबुली चना, किले निकलना, ये फ्रेंड सुमेलित नहीं है। देखिए, मक्का नरमंजरी, ठीक है, सही है। मूंगफली खुट्टी बनाना, ये भी सही है। तंबाकू जो फिर वो है ना, शीर्ष कर्तन, ये सम्मिलित है। जबकि काबुली चना जो है किले निकालना सम्मिलित नहीं है। धान, गेहूं, गन्ना आदि में किले निकालने की प्रक्रिया होती है, ठीक है, न कि काबुली चना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत के मैथा तेल उत्पादन में उत्तर प्रदेश का योगदान कितने प्रतिशत है? तो फिर वो 85% है। ठीक है, भारत में मैथा तेल उत्पादन में उत्तर प्रदेश का जो है 100% योगदान है 2021-22 के अग्रिम अनुमान के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो फिर धान उगता, है ना, ये सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, सरसों जो है वो सफेदी रोग है ना फ्रेंड, तो सरसों जो है वो सफेद गिरी रोग सरसों में होता है। बाजरा में जो है कंडुआ रोग होता है। मूंगफली में है वो टीका रोग होता है। तो ऑप्शन ए जो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा फसल सही सुमेलित नहीं है? जुग्म सही सुमेलित नहीं है। तो फिर झूठ कंठ, फल्स स्मट, है ना, स्मट जो में पाए जाने वाला रोग है। तो फिर यही सुमेलित नहीं है, बाकी सब सही सुमेलित। देखिए, जूट कंठ धान में पाए जाने वाला रोग है, न कि जो में पाए जाने वाला। वही गेरुई गेहूं में पाए जाने वाला रोग है। ठीक है, अगोती जो फिर वो झुलसा, अगोती झुलसा आलू में पाए जाने वाला रोग है। वही खेरा जो है धान में पाए जाने वाला रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फसल और उसके सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य में निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? कोई नहीं, है ना। चावल उत्पादन में पश्चिम बंगाल, गेहूं उत्पादन में उत्तर प्रदेश, राई सरसों उत्पादन में राजस्थान, है ना। सही सभी जो है सही सुमेलित नहीं, वो नहीं पूछ रहा है ना, सही भी सभी जो है वो सही सुमेलित ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिर्च और इलायची की उत्पादन होती है? तो फिर वो है केरल। केरल में फिर वो काली मिर्च और इलायची दोनों का उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में जैविक कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार किया। पहले हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। देखिए, जैविक उत्पादन के लिए राष्ट्र कार्यक्रम एनपीओपी केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के मार्गदर्शन एवं निर्देशन से अधीन कार्य करता है। तो फिर ये पहला स्टेटमेंट गलत है। देखिए, जैविक उत्पादन के लिए राष्ट्र कार्यक्रम एनपीओपी केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, है ना, के मार्गदर्शन एवं निर्देश पर के अधीन कार्य करता है, न कि केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत। तो पहला स्टेटमेंट क्या हुआ? गलत हो गया। अगला है, एपीओपी के क्रियान्वयन के लिए, है ना, कृषि और प्रसंस्करण खाद्य उत्पादन निर्यात विकास प्राधिकरण सचिवालय के रूप में कार्य करता है। तो फिर वो दूसरा स्टेटमेंट सही हो गया। सिक्किम भारत का पहला पूरी तरह से जैविक राज्य बन गया है। तो फिर दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट सही है। तो फिर ऑप्शन जो फिर वो ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, आज हम लोग का भारत का भूगोल का सेशन जो हम घटना चक्र पुस्तक से हम लोग चला रहे हैं, है ना, आज उसमें हम लोग झूम कृषि और कृषि विविध मिसलेनियस पे हम लोग डिस्कस किए, जो आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, अगर आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं।
ठीक है, तो मेरा प्रयास आपको अच्छा लगता हो तो प्लीज़ फ्रेंड चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फिर साथ शेयर करके मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।